आ गया रण का रिजल्ट। पर खत्म नहीं हुई मोर्चाबंदी। पूनिया जी अंतर्यामी है। हमारे होटलों में विधायकों से हम क्या बात कर रहे थे उनको पता लग गया। अब ये अलग बात है कि जो सच्चाई है वो पता नहीं लगी। उन्होंने आरोप लगाया है, स्वयं लोढ़ा जी ने विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को देख रहा हूं। अगर इसमें किसी तरीके की मानहानि का कोई गुंजाइश बनती है, मैं कानूनी राय लेके अगर मानहानि के दायरे में, मुकदमे के दायरे में आता होगा तो मैं खुद इसमें व्यक्तिगत केस भी करा सकता हूँ। मैं साबित कर दूंगा। अशोक गहलोत जी 35 करोड़ के लेन देन को साबित कर दें, मैं भी कर दूंगा। और मानहानि के लिए दरवाजे खुले, हमारे पास भी खुले, उनके पास भी। रण तो अभी बाकी है। कौन बिका, किसने खरीदा, सिक्कों की सियासत। किसने इतिहास में क्या किया, आज ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आज क्या हो रहा है जब इतिहास बनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राज्यसभा का रण खत्म हो गया, पर प्रदेश की सियासत ने यह साफ कर दिया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि जंग अब जुबानी हो चली है और कोर्ट के रास्ते पर मुड़ जाने की बात हो रही है। एक बात तो साफ है कि पक्ष विपक्ष में फ्रेंडली कुछ नहीं बचा। जो साफ नहीं है वो है सिक्कों की सियासत। आज करेंगे इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, आरोपों की झड़ी तो दोनों ओर से लगी, क्या सत्ता और क्या विपक्ष, लेकिन सबूतों से दूरी क्यों? आपके आरोप के पीछे आधार क्या है? इस सवाल का जवाब अब तक सामने नहीं आया है। सवाल नंबर 2, आरोप लगाए और आगे बढ़ते जाएं, क्या यह हिट एंड रन पॉलिटिक्स हो रही है प्रदेश में? यह भी एक अहम सवाल है। क्या इसका कोई एंड रिजल्ट निकलेगा? इसीलिए पूछ रहे हैं, हिट एंड रन पॉलिटिक्स तो नहीं है। और सवाल नंबर 3, क्या मतभेद अब मनभेद हो चले हैं? देखिए, जिस दिन राज्यसभा के रण का रिजल्ट आ रहा था उस दौरान भी हमने यह सवाल पूछा था कि विचारधाराओं के स्तर पर पार्टियों में मतभेद तो है, लेकिन जिस तरह से यह राज्यसभा का रण चला है, जिस तरह से इसमें यह जंग हुई है, उससे यह लगने लगा है कि अब मनभेद घर कर गया है। क्या ऐसी स्थिति है? क्योंकि ऐसा है तो यह प्रदेश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस नेता रफीक खान जी जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में कुछ और गेस्ट भी जुड़ेंगे। रफीक जी, स्वागत करता हूं आपका मैं न्यूज 18 राजस्थान पर। इसका कोई एंड निकलेगा, इसीलिए पूछ रहे हैं, हिट एंड रन पॉलिटिक्स तो नहीं है। और सवाल नंबर, मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा एक बार रफीक जी से बात करें, शायद उनके चल रहा है और इस वजह से मेरी आवाज वहां पर गूंज रही है। कुछ ही देर में ये टेक्निकल स्टेप जब हम उठा लेंगे तो उनसे सीधे बातचीत होने लगेगी। फिलहाल आपको बता दें कि अब मानहानि दायर करने का सोचा जा रहा है और यह पता चलते ही दूसरा धड़ा भी इसकी तैयारी में जुट गया। उनका कहना है कि यह रास्ता तो हमारे लिए भी खुला है। आरोप दोनों तरफ से लगाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सियासत में पैसा बोलता है, लेकिन मसला यही है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका आधार क्या है। दाम बताए जा रहे हैं लेकिन नाम छुपाया जा रहा है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा? सबसे अहम बात, इतिहास में पहली बार एक राजनीतिक घटनाक्रम का आरोप प्रत्यारोप पर जांच हो रही है। देखिए, एक बार फिर कोशिश करते हैं रफीक खान जी से बातचीत की। रफीक जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। नमस्कार। नमस्कार जी रफीक जी, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था
इसी दौरान जी प्रदेश के एक दिग्गज चेहरे ने आकर बताया कि बीजेपी खरीद फरोख्त के प्रयास कर रही है, राशि भी बताई गई, चीजें भी बताई गई, लेकिन नाम एक भी नहीं बताया गया। ये क्या, कहां, कब, कैसे, क्यों का तो आप जवाब देते हैं, लेकिन कौन का जवाब क्यों नहीं देते? देखिए, ऐसा है कि बहुत सीरियस मैटर है और कौन का जवाब भी आपको जो मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें जांच हो रही है, कौन का जवाब भी जांच एजेंसी सबको बताएगी। जांच एजेंसी जांच कर रही है और उसके जैसे ही नतीजे आएंगे तो नेचुरली सबके सामने आएंगे। तो आपके लेकिन पास कोई एक नाम बात नहीं आप है? समझने की कोशिश करो, गुजरात में क्या हुआ, किसने खरीद फरोख्त करी, ठीक है, कैसे एमएलए ने अपने रिजाइन कर दिए, किस लालच में कर दिए। ठीक है, पार्टी फसल कोई और बोता है और उस पर डाका डालने बीजेपी आ जाती है। लोकतंत्र की हत्या करने, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। रफीक जी, और आप देखिए, सबसे बड़ा सवाल आप लोगों अभी से तक जो करना बात चाहता कर रहे हैं हूं, ना, मीडिया से, देखिए आप मीडिया को ये चाहिए। हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ, भाई, बोलिए, मेरे को पूरी बात कहने दो। हाँ, बोलिए। मीडिया से ये अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के रेस्पेक्टफुली बोलना चाहता हूं कि जो पूरे देश में हो रहा है, जो पूरे देश में, कभी कर्नाटक में सरकार गिराई जाती है, कभी गुजरात में एमएलए खरीदे जाते हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कोरोना को ताक में रख दिया गया, पार्लियामेंट चलाई गई, जहां जिस वक्त पूरी दुनिया में सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा था, उस वक्त सिर्फ इस वजह से पार्लियामेंट चलाई गई कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जा सके। ठीक है सर, खरीद फरोख्त की गई सर, प्रलोभन दिए गए, रफीक खान 22 आदमियों के इस्तीफे दिलाए गए। रफीक खान, ये ये discussion है ना डेमोक्रेसी सर, की हत्या है। मुझे भी तो कुछ किस पूछने की बैनर के इजाजत तले, दीजिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं किसके आपसे। खेत में ये रफीक फसल खान जी, उगी, अभी और तक आपने उसको जो बातें काटने की ना, वो कौन सियासत पहुंचा? में आमतौर पर जी, आरोप जी, प्रत्यारोप जी, के लिए जी, इस्तेमाल होती जी। है, लेकिन जी, जो लोग सरकार में बैठे होते हैं उन्हें ये कोई शोभा आरोप नहीं देता कि वो प्रत्यारोप की आरोप बात नहीं है। लगाकर जो हट दिख जाए। रही है वो बता रहा हूं, और आप लोगों को भी ये चाहिए। कोई आरोप लगा के नहीं हट रहा है। हमने तो अपना बचाव किया कि ये जो गुजरात में कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। सर, आपकी इलेक्शन रिपोर्ट के में दौरान कहीं ये गुजरात नहीं में लिखा कर है कि दिया। आपको किस पर शक अहमद था। पटेल साहब का इलेक्शन सबने देखा। शक के आधार पर भी तो जांच के लिए नाम दिए जाते हैं ना सर। आपकी न्यूज चैनल मीडिया वाले ये चला रहे थे, मीडिया वाले ये चला रहे थे कि एक विकेट और गिरा। अरे आप ये देखो कि खरीद फरोख्त करने वाले सर, मैं आपको शब्द यूज कर इस बात की गारंटी देता हूं, डेमोक्रेसी बल्कि अगर आप चाहें तो मैं चैलेंज भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। आप पिछले कई दिनों की हमारी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कहीं भी हमने ये नहीं चलाया कि एक विकेट गिरा है। ये जो मीडिया वाले करते होंगे सर, उनको बोलने देते हैं ना। पॉलिटिक्स छोड़ के राजनीतिक प्रेशर छोड़ के सर, और हमें लोकतंत्र को बचाने का काम करना मैं चाहिए। आपको गारंटी दे रहा हूं, हमारे चैनल पर जब तक मैं स्क्रीन पर रहा हूं, इस तरह के शब्द नहीं चले। हमको और आपको, आज की इस जनरेशन को जनता कभी माफ नहीं करेगी। सर, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूंगा ना, तो मैं चाहता हूं कि लोगों की बद्दुआएं मुझे लगें। मैं इस बात को हाथ जोड़कर स्वीकार करता हूं। पर्सनल एलिगेशन मैं किसी पे नहीं लगा। नहीं सर, आप लगा सकते हैं। पर्सनल एलिगेशन, देखिए, आप पर्सनल एलिगेशन नहीं लगा रहे, यही तो सवाल है कि राज्यसभा के रण में आपके पास आरोप है, लेकिन आप किसी का नाम नहीं ले रहे, है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओम सैनी जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो एक वरिष्ठ पत्रकार है। ऐसा नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं, इस बात का जवाब देता हूं। हाँ, नहीं, इस बात का, एक मिनट, आपने ये बात पूछी, इसका जवाब ले लो। हाँ, चलिए बोलिए के लिए। हाँ, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है और बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी बात के एफआईआर दर्ज नहीं होती। हाँ सर, अभी बिना जांच के रफीक खान जी, किसी का नाम ले दें, बिना जांच के, मैं नाम सब बताता हूं, सब जगह सब एफआईआर दर्ज होती है ना सर, तो सामने बैठा खड़ा ये पूछता है आपको किस पर शक है, पुष्टि होने के और बाद आपको जिस पर शक होता है आप उसका नाम लेते हैं। मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं ना कि आपने किसी पर शक जाहिर किया कि नहीं। जांच में पुष्टि होने के बाद में
जांच में पुष्टि होने के बाद में सारे नाम सामने आएंगे। ठीक है। और सब चीजें सारी जनता के बिल्कुल सामने आएगी। ठीक है। अब रफीक खान जी, मुझे अन्य गेस्टों को भी अब शामिल कर लेने दीजिए। बिल्कुल, अब मुझे भी अन्य गेस्टों को शामिल कर लेने दीजिए। ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और अलका गुर्जर जी बीजेपी नेता है, मेरे साथ जुड़ रही हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। ओम सैनी जी, बेहद स्पष्ट 3 सवाल मैंने रखे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए कि आरोपों में सबूतों से दूरी क्यों, क्या यह हिट एंड रन पॉलिटिक्स है, और क्या मतभेद अब मनभेद हो चले हैं? इन सवालों में कहीं कोई गलती सर एक पत्रकार के तौर पर आप पाते हैं क्या? देखिए, गलती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सियासत का जो स्वरूप आजकल चल रहा है उसमें हमारे सवालों को उस तरीके से देखा या समझा नहीं जाता जैसा हम चाहते हैं कि साहब उसका जवाब वैसे मिले। क्योंकि वेद बिल्कुल साफ तौर से कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कुछ कहते नहीं है। चाहे सत्ता पक्ष भी नहीं कहता और विपक्ष भी नहीं कहता। ऐसी स्थिति हमारे तीनों सवालों के जवाब इन लोगों से हासिल होना मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। तो हम आरोप भी लगा सकते हैं, सर आप स्थापित तो कुछ कर नहीं सकते। पीछा नहीं छोड़ता एक सवाल का लेकिन आप अब एक बात बताइए, मैं 3 दिन से क्या मतभेद अब मनभेद हो चले हैं पे बोल रहा हूं, लेकिन ओम सैनी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मेरी चिंता क्या है? मेरी चिंता यह है, मुझे भाजपा या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। मेरी चिंता सिर्फ यह है कि ये दोनों मिलकर जो चैप्टर लिख रहे हैं सर, यहां से राजस्थान की सियासत अब बैक टू पवेलियन नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वप्निल। मैं इतना सा बता दूं कि पहली बार मैंने राजस्थान विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत और हरदेव जोशी के बीच में तनातनी देखी थी, जब भैरव सिंह जी ने आरोप लगाया था हरदेव जोशी चीफ मिनिस्टर थे कि आप भ्रष्टाचारी हैं, तो उधर हरदेव जोशी ने कहा कि भ्रष्टाचारी तो आप हैं और कि सबूत बताओ, तो उन्होंने तत्काल सबूत बता दिए। अब वो एक जमाना वो था कि जिसमें तत्काल सबूत बताते थे। अब जांचें होती है, उसके बाद में कुछ होता है। अब चीजें नहीं होती। मैं आपके सामने वो स्पष्ट वो एक दृष्टांत बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच में जो सवाल हुआ, विपक्ष के नेता ने कहा कि साहब आप सबूत बताइए, तो हरदेव जोशी जी ने तत्काल सबूत बता दिए कि आपकी पत्नी के नाम से आपने इस तरीके से ऐसा किया। लेकिन आज तो कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि वो 23 लोग कौन है जिनको कि वो सब कुछ हुआ, या वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से एंटी करप्शन में या कब कैसे क्यों इसके बारे में तो हर कोई बोल रहा है, कौन पर नहीं बोल रहा है। जबकि पत्रकारिता में बेसिक्स होते थे कि 5W1H सभी के जवाब मिल जाए तभी वो स्टोरी पूर्ण है। लेकिन ठीक है, अलका गुर्जर जी, देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ये कह रहे हैं कि डील हुई है, कांग्रेस ने डील की है। कांग्रेस तो कह रही थी कि बीजेपी विधायकों के संपर्क में है, क्या यह इस बात का सबूत नहीं है? मैं थोड़ा देर से जुड़ी हूं स्वप्निल जी, बैकग्राउंड मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जिस प्रश्न को आप उठा रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कोई डील हुई, वो स्पष्ट हो गया है। जो वोट पड़े हैं कांग्रेस प्लस निर्दलियों के और जो वोट पड़े हैं उससे स्पष्ट है कि हमने जो कहा उसी का निरूप है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई इस तरह का काम नहीं किया, हमारे पास वही वोट आए जो हमारे वोट से, उसमें तो से खारिज भी हो गया। इसीलिए तो इन्होंने बाड़ाबंदी की थी। और ये अंतरकलह की राजनीति जो चल रही थी, खारिज ये हमारा भी हो जाता है, इनका भी पहले हो चुका है। क्योंकि राज्यसभा का ये जो वोटिंग पैटर्न है थोड़ा सा टिपिकल है। ये पहली बार कोई इतिहास नहीं बना है। इससे सवाल समझने की कोशिश कीजिए, सवाल समझने की कोशिश कीजिए। सवाल बेहद सीधा है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये बता रहे हैं छाती ठोक कर कि भैया डील हुई है, तो इसका मतलब है कि आप संपर्क में थे, आपको जानकारियां मिली उनसे, बिना उसके तो पॉसिबल नहीं था ना। देखिए स्वप्निल जी, हम किसी के संपर्क उनका काम ही डील करने का है, की राजनीति करने वाले लोग। यहाँ जरा ज्यादा डील हो गई। रफीक जी, इन्होंने की मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। करने का काम जब सवाल पूछूंगा आप जवाब दीजिएगा। डील करने का काम तो कांग्रेस कर रहा है। देखिए स्वप्निल जी, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, डील करने का काम तो कांग्रेस शुरू से करती रही है। भैरव सिंह जी जब इलाज कराने गए थे, अटैची लेके भजन लाल जी यहाँ पर आए थे। आपके नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके नेता सतीश जी पहुंच गए आप, सतीश जी पूनिया एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन्होंने सतीश जी पूनिया एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्वप्निल जी,
अलका जी, इनका मौका आएगा तो मैं भी बोलने नहीं नहीं, मैं दूंगी। आप बिल्कुल इनको- सहमत हूं आप आपकी इनको बात से, समझा इसीलिए मैं उनसे दीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं। रफीक जी, आप देखिए, मैं जब रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज। बाड़ाबंदी इन्होंने, आप बोलिए बोलिए, मैं चुप हूं। स्वप्निल जी, हाँ अलका जी बोले आप। स्वप्निल जी, देखिए बाड़ाबंदी इन्होंने की, इन्होंने तो राज्य की सीमाएं तक सील करने का काम कर दिया था, लेकिन जब विरोध उठा तो बता दिया कि हम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, तो हाँ। डर इनके अंदर कहीं ना कहीं था। हम लोगों ने कभी किसी ठीक है। से संपर्क साधने का ठीक ही है। हमने प्रयास नहीं किया। मैडम, बाकी तो बहुत डील तो बहुत दूर की मैडम, बात है। मैडम, इस तरह के काम मैडम, करने का आपने देखा। देखिए 350 मुझे अगला सवाल भी ले लेने दें। 93 बार दुरुपयोग अगला सवाल भी कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, कर इसलिए चुकी मैं ले रहा हूं। सुनिए ना, अभी तक के अलका जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, सतीश पूनिया ने, हाँ जी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आगे कहा कि 23 लोगों को खान और रिको के प्लॉट आवंटित हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हो सकता है आवंटन हुआ होगा, उन्होंने कहा आवंटित हुए मतलब उनको जानकारी है कौन है वो 23। आप भी नाम नहीं बताएंगे, इनसे फिर पार्टी भी सबूत तो मांगो। डिफरेंस क्या है? उनसे सबूत तो मांगो। सर आपसे मांगा था, आपने भी नहीं दिया, अभी तक नाम नहीं लिया आपने। देखिए अरे आरटीआई लगा के मांग लो, आपकी जब जांच रिपोर्ट देखिए, आरटीआई लगा के मांग लो, जान लेंगे, आरटीआई लगा के मांग लो। हाँ अलका जी, खान RTI हवा में अलॉट नहीं होती है, खान जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी हाँ। स्वप्न हाँ, अलका जी, बोलें। अगर ये देखिए स्वप्निल जी, इनको समझा दीजिए कि तेज बोलने से ये सही और सच नहीं हो सकता। ठीक है मैम, तो आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। मुख्य सचेतक जी ने नहीं, FIR मैडम, मैडम, मैं उसमें तेज नहीं बोल रहा। नाम इन्होंने नाम क्यों नहीं बताया? हाँ। आज भी समाचार पत्र के एक हमारे लीडिंग समाचार पत्र के पत्रकार ने नाम पूछे तो भी इनके मुख्य सचेतक बचकर निकल लिए। मैम, मैं मैं पूछ रहा हूँ कि ठीक है, कांग्रेस नाम नहीं बता रही, मैं कह रहा हूँ कि पार्टी विद द डिफरेंस नाम क्यों नहीं बता रही? नाम इसका जवाब। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में स्पष्ट है स्वप्निल जी। जो नहीं है मैम, मुझे बताइए। जो लोग जिन्होंने अभी इन सब प्रभाव के कारण वोटिंग की है, वो निश्चित रूप से सब सामने आ जाएगा। हाँ, जब तो ये मतलब नाम आप नहीं ये बता कह रहे रही हैं हैं तो कि हम 11 नाम बताकर आगे क्यों आए? 13 निर्दलीय निश्चित विधायक, रूप से 2 बीटीपी जैसा के कि हमारे विधायक, प्रदेश रालोद के अध्यक्ष- विधायक, और ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें आवंटित हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ स्वप्निल जी। मैंने किसी आप का नाम आप नहीं भी लिया है, किसी का लेकिन नाम जो नहीं ले रही हैं। राजनीति राजस्थान में चलती आ रही थी, उस पे दाग लगाने का काम ठीक कांग्रेस है। ने किया है। ठीक है अलका और जी, ये ठीक जो है अलका जी, राजस्थान में ठीक है अलका हमेशा जी, से सद्भाव की ठीक है अलका राजनीति जी। चलती थी, वो अब रफीक खान जी, देखो, अगर ये ऐसी बात करेंगी तो मैं बीच में आप बोलूंगा। मुझसे मुखातिब रहेंगे। इस तरह की बात ये करेंगी तो मैं बीच में बोलूंगा। रफीक खान जी, आप मुझसे जी। मुखातिब रहेंगे। जी जी आपने शुरुआत में आपके मुझे पास पूरी बोलने ज्योग्राफी के घुमा लिए दी। कुछ जी, नहीं है, बताइए। खान आप साहब। मुझे न जाने कहां कहां ले गए। आपने मुझे गुजरात के भी दर्शन करा दिए, आपने मुझे मध्य प्रदेश के भी दर्शन करा दिए, हाँ लेकिन जी। मैं राजस्थान के दर्शन पर ही रहना चाहता हूं। अब मैं रफीक खान जी ये पूछना चाहता हूं, क्या सरकार को ये शोभा देता है कि वो आरोप लगाए एथिकली? एथिक्स तो बहुत पसंद है कांग्रेस को, सरकार को ये शोभा नहीं देता कि वो आरोप लगाए, वो कार्रवाई करें। देखिए कांग्रेस से समाप्त हो चुकी है। शोभा, देखिए सुनिए, कांग्रेस तो वैचारिक रूप से ही सुनिए, समाप्त हो हाँ, चुकी है। सुनिए, ethics तो बहुत हाँ। दूर की बात है। रफीक जी बोले ना, अलका जी मुझसे बोले। आप बोल लीजिए, पहले आप नहीं, बोल नहीं। लीजिए। सर जब वो पहले बोल रही थी, आप बीच में बोल रहे थे, अब वो चालू हो हाँ, गई है। मैं ये कह रहा हूं जी, हाँ रफीक जी, आप कि मुझसे नहीं, बात कर रहे हैं। आप अगर मैं बोल रही थी तब आप बीच में बोल रहे थे। इनके आप तेज पॉइंट तेज का बोल के जवाब दे रहा सही था साबित आपको। करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जबकि मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दीजिए नहीं। सर। नहीं कोई अब आप समझो, सुनो बात को। समझाइए गुजरात में क्या हुआ ये सबको मालूम है सर, हो गया। मध्य प्रदेश में कैसे सरकार गिरी, ज्योग्राफी कैसे भूल ली इन्होंने सर। सिंधिया जी को मध्य राज्यसभा प्रदेश हो में गया तो नहीं, अभी आपकी हुआ है। कांग्रेस हाँ सर, टूट चुकी मैंने है। कैसे ज्योग्राफी सिंधिया भूल जी ली। को राज्यसभा सांसद बनाया, ये काम ये कह रही है कि हमारी डील नहीं हुई है। ये कथा तो सुनिए। और सतीश पूनिया जी कह रहे हैं कि हमारी डील हुई है। ये दोनों आपस में क्लियर कर ले सर, कि जो इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं वो सही है या जो ये कह रही है वो सही है। आपसे कह रहा हूं जो ये बात जो कह रही है कार्रवाई वो सही है या चाहिए। जो सतीश पूनिया जी हमने कभी नहीं कहा। कह गए वो सही है। इन दोनों बातों सर। में आप इनसे स्पष्ट राय ले लो। ठीक है, और आपने मेरे को चुप किया, इनको भी तो चुप करो, मैं तो पूरा जवाब दे दूंगा। मैं आपसे जो आप भी तो मेरी बात नहीं सुन रहे सर। दूसरा यहाँ मैं आपने आरोप की बात करी, यहाँ आप बात को यहाँ कह रहा हूं आरोप कि की सरकार बात करी, को आरोप यहाँ लगाना आरोप शोभा की नहीं बात देता। ये है सरकार कि कार्रवाई करे। बिना आरोप के, बिना तथ्यों के
बिना आधार के, बिना आरोप के, बिना तथ्यों के मुख्य सचेतक जाके एसओजी में रिपोर्ट नहीं देते हैं। सर तो मैं यही कह रहा हूं कि सामने वाला धड़ा एक बार तो संयम पूछेगा ना, लोढ़ा जी आपको इतने किस सीनियर पर शक विधायक है? तो तथ्य स्पष्ट करिए ना। तो वो उस पूरे लेटर में कहीं कोई ऐसी सबूत शक का जवाब सवाल से बताइए। ये अरे अलका जी, इनको अलका जी अपने डील के कर रहे ये हैं ना ना कि प्रदेश आप अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि इसमें हमारी बोल रही हैं। डील हुई है। आप तो ये राज्य जो में प्रदेश हैं। अलका जी ये क्या प्रदेश बात हुई? अध्यक्ष राज्य में है। प्रदेश अध्यक्ष इनके बोल रहे हैं तो इनको तो सब मालूम है। मैं इतिहास में नहीं घूमना चाहता राज हूं। में किस पार्टी में किसने पैसा लिया और किस पर किस तरह की तभी कार्रवाई बच हुई, गए। इसके लिए मुझे 90 के वरना दशक से आप- पीछे जाने की भी आपने जरूरत तो नहीं है। कोई 90 के कसर नहीं दशक में छोड़ी। भाजपा में भी नाम और- मिल जाएंगे और कांग्रेस में भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं ना मैम। मैं इतिहास नहीं खंगाल रहा हूं। ओम सैनी जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मैं ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि अगर यही स्टैंड रहा दोनों दलों का, तो वो जो लोकतंत्र की एक आइडियल कंडीशन है ना कि विपक्ष सरकार को उनकी खामियां बताए और सरकार उन्हें मानकर आगे चले, वो नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ भी फ्रेंडली नहीं बचा अब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वप्निल। एक बात बता दूं कि जो लोग इन सब चीजों की रक्षा करना चाहते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बने हुए हैं, वो तो सस्पेंड हो जाते हैं। अगर जो एसीबी या एसओजी जो भी दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो काम करना चाह रहे थे, 18 तारीख को महेश जी को बुलाए थे, गए नहीं, उनका चले जाएंगे। ये तो सच है कि इन सारे तथ्यों को अगर वो उजागर कर दें तो उसके बाद में तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। इसी तरीके से ये उजागर ना करें, और इसीलिए वैसा का वैसा ही एक चीज गढ़ करके, और सतीश पूनिया साहब जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सामने रख दिया। वो भी नहीं बताना चाहते, उनके जो नुमाइंदे हमारे साथ में बैठे हुए हैं वो भी नहीं बताना चाहते। तो ऐसे में जो इंस्टीट्यूशंस जिनका एक काम है कि इन सब चीजों को सामने रख दें ला करके, उनसे हम चर्चा कर नहीं सकते, वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि सरकार तो मैं वो अलग ही खामोश हो जाएंगे। चूंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है ओम सैनी जी, अगर मैं कहूं कि राजनीतिक दलों का वो जो एक फेवरेट लाइन है ना कि लॉ विल टेक इट्स कोर्स। नहीं, मैंने तो आपसे कहा था कि देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया राजस्थान विधानसभा का, हरदेव जोशी और भरत सिंह शेखावत की चर्चा का। जिन्होंने आरोप लगाया, जिन्होंने एफआईआर लॉन्च की, पहला कर्तव्य उनका था कि वो हरदेव जोशी ने कहा कि आप भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने भरत सिंह जी ने कहा एक बार बोलने देता हूं क्योंकि वो काफी लेट जुड़ी थी। फिर अभी कांग्रेस से मैंने एक आरोप लिया है, फिर बीजेपी भी मुझ पर आरोप लगा देगी कि मैंने समय नहीं दिया। मैं तो इसलिए अलका जी आप बोल लें, फिर मुझे ये डिबेट खत्म करनी है। स्वप्निल जी वही, स्वप्निल जी मैं मेरा जवाब ले लेना इनके बोलने के बाद में। ओम सैनी जी ने कहा इनके मुख्य सचेतक एफआईआर लॉन्च, आपके पास तो चिल्लाने के अलावा कोई जवाब नहीं है। एफआईआर लॉन्च बोलने की जगह उनसे बोलने लगे और वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और फिर जब उनको बुलाया जाता है जांच के लिए, चैनल में क्या होता है ना, घड़ी मैम बहुत बंधी हुई चलती है, बात इधर उधर हो जाती है तो फिर घड़ी समय समाप्ति की घोषणा कर देती है। कांग्रेस की अंतर्कलह छुपाने के लिए, अंतर्कलह को छुपाने के लिए इन्होंने ये सारी कहानी गढ़ी थी। ठीक है, इसके डायरेक्टर रफीक जी, मैं लास्ट 15 सेकंड दे रहा हूं आपको, आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए, फिर मुझे खत्म करना है ये चर्चा। 15 सेकंड आपके पास। मैं आप सबको ये अपील करना चाहता हूं कि जो पूरे देश में हो रहा है, ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शन के नाम पे, स्टेट पॉलिटिक्स में एमएलए खरीदने के नाम पे, रिपोर्ट कब तक आएगी? नाम पे आप सबको हमको आवाज उठानी चाहिए। लोकतंत्र आपकी रिपोर्ट कब तक आएगी, क्योंकि वहीं से ये आवाज उठेगी सर। रिपोर्ट कब तक आएगी? होनी चाहिए, डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए। बिल्कुल, रिपोर्ट कब तक आएगी, वहीं से आवाज उठाएंगे सर। रिपोर्ट का काम एसओजी का है। ठीक है, शुक्रिया एसओजी का काम। शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।